नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की नो कांटेक्ट की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट जो नो कांटेक्ट में है, यानी कि उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, या फिर ब्रेकअप चला हुआ है, या सेपरेशन में है, या दूरी, किसी भी रीज़न से उनकी दूरियां बनी हुई हैं और आपस में कोई भी बातें नहीं हो रही हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और ये जनरल होने के कारण आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जाएगी। 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी के जो जो पाइसिस के पर्सन हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं जिनसे पाइसिस का ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन में है, या नो कांटेक्ट में है नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, या जो भी रीज़न रहा हो, उनके आपस में बातें नहीं हो रही हैं लंबे समय से। तो ये रीडिंग तो वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो उनके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि वो उनके लिए क्या सोचते हैं, यानी कि उनसे क्या चाहते हैं, और वो आगे इसमें एक्शन क्या लेंगे, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग में है, ओवर कंट्रोल में है, ओवर स्ट्रेस में है। वो उन चीज़ों से को भुला नहीं पाए हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं। उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, वो उन चीज़ों से चिपके हुए हैं। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पैसा भी इसमें इसका फर्स्ट वो बन सकता है, कि मतलब पैसा भी इसमें प्रॉब्लम बन सकता है। तो उन चीज़ों से वो रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, वो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वो उनको लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं, पनौती आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो उनके साथ लॉयल नहीं है। वो मतलब उनके पर वो महसूस कर रहे हैं कि जो पाइसिस हैं वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, कोई चालबाजी उनके साथ खेल रहे हैं, या फिर कोई चोरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसा है जो उनसे बताया नहीं जा रहा है। तो अभी उस सिचुएशन को लेकर वो काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी परेशानी में है। उस सिचुएशन से वो अभी बाहर निकल नहीं पाए हैं, या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और वो इस पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। जो भी उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके ज़रिए वो इस पर नज़रें बनाए हुए हैं कि पाइसिस की लाइफ में क्या चल रहा है। और वो अपने, क्योंकि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हैं, इस चीज़ को लेकर वो डरे घबराए हुए हैं। और उनको लग रहा है कि जो उनका बोलने का तरीका, जो भी मतलब पाइसिस बोलते हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख परेशानी होती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सब उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो किसी भी रिश्ते में आने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो ऑनलाइन जब नज़रें बनाए हुए हैं कि कब सिचुएशन ठीक होगी, कब ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर जो भी दिक्कतें बाधाएं इस रिश्ते में आ रही है
उन चीज़ों से वो रिलीज हो पाएंगे। और जो अननोन फियर हैं, जिनसे वो डरे घबराए हुए हैं, उनसे वो कब तक बाहर निकलेंगे। जो पुराने सपने हैं जो उनको डरा रहे हैं, तो उनसे वो बाहर निकलने की कोशिश अभी कर रहे हैं। अभी वो कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत फिलहाल करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि जब उन चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे तो तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में वो सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या चाहते हैं, सॉरी पाइसिस के लिए क्या चाहते हैं। जो पाइसिस के पर्सन हैं, जिनसे पाइसिस का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है या बातें नहीं हो रही, तो वो उनसे क्या चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो इसको पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, वो आपके लिए सोच रहे हो, महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। निष्पक्ष भावना से दोनों तरफ की बातें सुनते हुए तभी इस रिश्ते में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, खुलकर आमने सामने बातें नहीं होंगी, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और इन चीज़ों का वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो पाइसिस के पर्सन हैं, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी आपका कोई भी मैसेज आता है, कोई फ़ोन कॉल आता है, या कोई भी ऐसा कुछ लगता है, रिंगटोन बजती है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, कानों से लगाते हैं कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ उनको मिले। लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। शायद आप और जो पाइसिस है और जो पाइसिस के पर्सन है, दोनों तरफ से ही बेसब्री से इस रिश्ते को ठीक होने का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इस रिश्ते में इसलिए वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं आ जाता, तो उसके बाद ही वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब सही होंगी, और कब क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, कब खुलकर बातें होंगी, और कब इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत होगी। अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे इसमें 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं, अभी इस रिश्ते में अपनी तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई भी एक्शन लेंगे, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी आवागमन है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी टूट रहा है, कोई भी इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई भी मतलब ये रिश्ता स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक ये आवागमन बंद नहीं हो जाता, जब तक कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो जाता, तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, खामोश शांति से रहना चाहते हैं, और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए उनको लग रहा है कि अभी सही समय, सही वक्त नहीं आया है। वो जब तक वो चीज़ें सही नहीं हो जाती, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, वो तब तक चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, और अपनी फैमिली, अपनी परिवार के तरफ वो उनके साथ मिलकर वो खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, मस्त मगन रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से या फिर वो ये चाहते हैं कि आप इसमें एक्शन लें।
जो जो पाइसिस हैं वो इसमें आगे बढ़े और परिवार की फैमिली की इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार की तरह बनाए और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें ताकि ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सके। और जब तक जो पाइसिस हैं इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह करते हैं या फिर आगे बढ़ाने के बारे में इस रिश्ते को सोचते हैं, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हैं, जब तक वो इन चीज़ों को खामोशी से मौन रहते हुए यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए देखना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अभी फ़िलहाल के लिए अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी? पाइसिस के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अभी काफ़ी दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में गुजर रहे हैं। अभी आप काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अलोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी डिप्रेशन में हैं आप, काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। अभी नहीं लग रहा है कि आप किसी भी रिश्ते में बढ़ने के काबिल हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप स्टक हो चुके हैं। यूनिवर्स ही आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, एक मौका देना चाह रहे हैं। तो या तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और उसमें आगे बढ़ें। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, जॉब, करियर, पैसा, इन चीज़ों पर ध्यान दें। और अगर ज़रूरत पड़े तो इस अलोनलीनेस से बाहर निकलें। अगर आप अपने इस अकेलेपन से बाहर निकलेंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो शायद आपको मदद भी मिल सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी प्यार प्रेम है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप काफ़ी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, सबसे पहले इस अलोनलीनेस से बाहर निकलें और नज़रें घुमाकर देखें। किसी से अगर मदद चाहते हैं तो मदद लें। और एक अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन अभी समय पहले आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अभी उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको सही लग रही है तो उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कीजिए। इस कन्फ्यूज़न, दुविधा, इस परेशानी से आपको बाहर आना है, क्योंकि अभी आप नए रिश्ते में जाने के मतलब इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो अभी एक सप्ताह के लिए तो नहीं लग रहा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। अभी आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और जो अननोन फियर हैं, जिनसे आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, जो बाधाएं, दिक्कतें आपको लग रही हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।